अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। नाज़रीन, आज का दिन पाकिस्तान के लिए एक तारीखी दिन था। 30 साल पहले हम वर्ल्ड चैंपियन बने थे पहली बार इमरान खान की क़यादत में। आज हम उसको और अच्छा कर सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शिकस्त का सामना करना पड़ा इस तीसरे टेस्ट मैच में भी और इस सीरीज़ में भी। क्या पाकिस्तान की थोड़ी सी डिफेंसिव अप्रोच नज़र आई ओवरऑल। कल हमें ऐसा फील हो रहा था कि जिस तरह से हमारे ओपनर्स खेल रहे थे, शायद पाकिस्तान आज के मैच में अगर अच्छा खेले तो जीत भी सकता है, लेकिन फिर उसके बाद विकेटें गिरना शुरू हुई और ना टेक्नोलॉजी रिव्यू सब चीज़ें हमारे अगेंस्ट ही जा रही थी। इस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शोएब जट। हमारे साथ DSNG पे गद्दाफी स्टेडियम के बाहर मौजूद होंगे हमारे नुमाइंदे शहजाद मलिक। शाहिद हाशमी साहब भी आगे हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे बात होगी इस शिकस्त के हवाले से। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने जो इस मैच में और सीरीज में कामयाबी हासिल की है, इस तीसरे टेस्ट मैच में 115 रन से उनको जीत हुई है। 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 से ऑस्ट्रेलिया ने कामयाबी हासिल की और 2011 के बाद उनकी सब कॉन्टिनेंट में ये पहली सीरीज विन है। और इस पर बात करने के लिए शोएब जट की तरफ चलते हैं। शोएब, मुझे सबसे पहले ये बताइएगा, आपके ख्याल में क्या वजूहात हैं जो पाकिस्तान ये सीरीज नहीं जीत सका? क्योंकि ये कहना गलत नहीं होगा कि ये ऑस्ट्रेलिया की टीम ऐसी टीम थी जिसको हम हरा सकते थे। बिल्कुल आपने सही कहा कि हम हरा सकते थे, लेकिन ये कहानी मेरे नज़दीक है डर कर ड्रा करने से लेके डर कर हारने तक का ये मामला है। आप चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की वो स्टेटमेंट निकाल लें जो उन्होंने पिंडी टेस्ट के बाद कही थी कि हम बाउंसी विकेट्स बनाकर जो है अपना मैच ऑस्ट्रेलिया की गोद में नहीं दे सकते। आप बाउंसी विकेट ना बनाते, आप टर्निंग ट्रैक बना लेते। टर्निंग ट्रैक ऐसे बनाते जो आपके स्पिनर्स को जो है ना हेल्प करते। अब आपने लेगी जो है वो बेंच पे बिठाया हुआ है, वो शायद जो है ना वहीं पे बैठा रहेगा, वहीं से वो घर चला जाएगा ताकि दूसरे लेगी को किसी को रिप्लेस ना कर सके। तो आपके जो स्पिनर्स हैं उनकी परफॉर्मेंसेस आपके सामने है। आपका हेड कोच जो है वो एक स्पिनर है, सकलैन मुश्ताक, और आपके स्पिनर्स की परफॉर्मेंसेस देखें कि कहाँ खड़ी हैं। आपका कोई बॉलर 10 विकेटें नहीं ले सका सीरीज में, उनके बॉलर्स जो हैं वो 12-12 विकेटें लेके खड़े हुए हैं। आप अगर टॉप 5 बैट्समैनों की सीरीज के देखेंगे तो आपका सिर्फ अब्दुल्ला शफीक वहाँ खड़ा है। उनके हालांकि सिर्फ उस्मान ख्वाजा के अलावा बाकी बैट्समैन थोड़े थोड़े रन बनाते रहे, लेकिन वो वहाँ पे जो है ना वो रूल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बुनियादी तौर पर ये मैच आप पूरी सीरीज बल्कि जो हारे हैं, आज का मैच और सीरीज भी गई, जाहिर है आप बुनियादी तौर पर डर कर हारे हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि क्या हमारी मैनेजमेंट को इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है। जो कि आपने ये बात बोली कि आपने बाउंसी नहीं बनाए, आप क्या चीज़ समझते हैं? क्या आप समझते हैं आपके बैट्समैन अच्छे हैं, आप बैटिंग ट्रैक बनाएं? क्या आप समझते हैं आपके पेसर्स अच्छे हैं, आप फास्ट बॉलिंग के लिए ऐसा ट्रैक बनाएं जो फास्ट बॉलर्स को मदद दे? आपको ना स्पिनर समझ में आ रहे हैं ना ये। तो खुद चेयरमैन PCB ने यह भी कहा था ना कि क्योंकि हमारी बैटिंग थोड़ी अनसेटल्ड है, इस वजह से हमने इस तरह की विकेट बनाई जो पिंडी में बनाई थी। दैट मीन्स यू आर होपिंग फॉर अ ड्रॉ। नजीब देखें, आप अपना प्रोग्राम कर रहे हैं ना, तो आप इसकी कमांडिंग सीट पे हैं, तो आप अपने हिसाब से प्रोग्राम को बड़ा अच्छा ड्राइव कर सकते हैं, अच्छा लेके जा सकते हैं। पाकिस्तान टीम में यही मामला हो गया है कि ना कप्तान जो है उसकी, मुझे ऐसा लगता है ना कप्तान की कोई बात की उतनी अहमियत है, ना हेड कोच की बात की उतनी अहमियत है। अब चेयरमैन को सब पता है। जब आपको सब पता हो तो फिर नताइज ऐसे ही आते हैं। चेयरमैन का स्टेटमेंट जो था, मैं पिंडी टेस्ट वाले के बाद बार बार कहूँगा, उसमें उन्होंने 2 एतराफ़ किए। एक ये एतराफ़ किया कि वो डर गए थे कि विकेट आपने बाउंसी नहीं बनाया, आप डर गए थे, वरना रावलपिंडी की विकेट सबको पता है। आप जो बातें कर रहे थे कि हमें मट्टी मंगवानी है, विकेट्स मंगवानी है, कभी जरूरत ही नहीं है, वहां की विकेट पे नतीजे आते थे। फिर आपने उसी विकेट में कहा कि यासिर शाह अनफिट था। अनफिट था तो रिजर्व खिलाड़ियों में कैसे आ गया? अनफिट था तो पाकिस्तान कप में टॉप विकेट टेकर्स में कैसे चला गया वो? तो इसका मतलब है कि सब समझने की बात ही नहीं है। सारी चीजें वो वहां खेल रहे तो वो सारी चीजें अपने कंट्रोल में रख रहे हैं। जब बॉस सब चीजों का फैसला करेगा तो जिन्होंने एग्जीक्यूशन करनी है वो कंफ्यूज रहेंगे। अब वो कंफ्यूज हैं कि विकेट हम अपनी मदद मुताबिक बनवाएं। अब मुझे नहीं लगता कि कप्तान जो है वो अपने बॉलर्स पे रिलाय नहीं करता होगा। उसे पता है कि उसके पास, पाकिस्तान के पास जो है दुनिया का बेहतरीन फास्ट बॉलर मौजूद है। ये मैं नहीं कहता, पिछले साल का टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर था गालिबन शाहिनशाह अफरीदी, अगर मैं गलत नहीं हूं। फिर आपके पास बेहतरीन स्पिनर हैं। साजिद खान 8 विकेटें ले चुका है, आपको नुमान की विकेटें हैं वो याद होंगी। जाहिद को आप मौका ही नहीं देते, मौका दें तो वो प्रूव करेगा। मसला ये है कि आपने फैसला जब करना है कि ये विकेट बनाओ, तो टीम फैसला नहीं कर पाएगी कि मुझे कैसी विकेट चाहिए। तो मेरे नजदीक चेयरमैन साहब सब चीजों को ले आपको नजर आता है कि विकेट्स जिस तरह से बनी वो एक मेन वजह है हमारी इस परफॉर्मेंस की। देखें, मैं इसको कह सकता हूं कि मुर्दा विकेट पे बुज़दिलाना हिकमत अमली के खिलाफ दिलेराना
उन्होंने जो है फैसला किया और आखिर में जीत ऑब्वियसली कल बड़ी बात हो रही थी, क्योंकि कल हमारे ओपनर्स लंबा खेल गए तो ऐसा लग रहा था कि कहीं पैट कमिंग्स का ये फैसला सही भी कि नहीं, कि वो 351 रन का जो टारगेट उन्होंने पाकिस्तान को दिया है, बट एट द एंड ऑफ द डे वो सही साबित हुआ। बाबर आजम पाकिस्तान टीम के कप्तान ये कहते हैं कि प्लानिंग हमारी थी जीत की, लेकिन जब जल्दी विकेटें गिरने लगी तो हम फिर नहीं बचा पाए ये सीरीज। क्या कहना था उनका, आइए आपको दिखाते हैं। सीरीज हुई है और 2 मैचों में डोमिनेट किया और ओवरऑल टीम ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। पिंडी में भी काफ़ी अच्छी फाइट की और कराची में भी जिस तरह मैच सेव किया था। आज की मैच के बाद हमने डोमिनेट किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज का जो 2 सेशन थे उसमें हमने सॉफ्ट डिसमिसल हुआ, जिसकी वजह से मैच लूज कर। लंच के बाद जो सेशन था जिसमें उसमें बैक टू बैक विकेटें गिर गई, उसकी वजह से प्रेशर थोड़ा सा आया। 24 साल बाद बड़ी ऑस्ट्रेलिया टीम आई है, थैंक यू सो मच। जिस तरह क्राउड ने सपोर्ट किया तीनों मैचों में आउटस्टैंडिंग रहा। इवन के ऑस्ट्रेलिया टीम को उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, पाकिस्तान को तो कर ही थे, उनको दोनों टीमों को बहुत सपोर्ट। शहजाद मलिक हमारे नुमाइंदे कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाहर हैं और उनके साथ शायकीन क्रिकेट आते जाते रहे और उनसे क्या बातें हुई, मुझे बताइएगा शहजाद, आपके साथ कुछ फैंस वगैरह अभी भी हैं वहाँ? नहीं, अभी मैच खत्म हुए काफ़ी देर हो चुकी है, फैंस जो है वो जा चुके हैं। आज क्योंकि आखिरी रोज़ था और आज बड़ा इंटरेस्टिंग दिन था, बड़ा इंटरेस्टिंग मैच था और पाकिस्तान जीत भी सकता था, लेकिन वो ऐसा हो नहीं सका। और लेकिन उसके बावजूद शायकीन की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर कज़ाफ़ी सिटी में मौजूद थी और उन्होंने खूब इंजॉय किया। और जब पाकिस्तान टीम ये मैच हारी तो ऑस्ट्रेलियन टीम ने चारों तरफ जहाँ पर शायकीन थे उनको वेव किया, जिसके ऊपर शायकीन ने उनका बहुत गर्मजोशी से जो है वो जवाब दिया। शायकीन से जब हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि मायूसी तो हुई है हारने की, लेकिन 24 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया ऐसी बड़ी टीम का पाकिस्तान आना ये एक बड़ी बात है और ये खुशाइंद है। और लेकिन जो टेस्ट मैच लाहौर में 13 साल के बाद हुआ है उसकी भी उन्हें खुशी है और उम्मीद वो करते हैं कि दीगर टीमें भी जल्द जो है वो पाकिस्तान आएंगी और यहाँ पर आकर कल भी आप एक प्लान बता रहे थे शहजाद के वर्ल्ड कप के साथ तस्वीरें भी खिंचा सकेंगे फैंस, क्योंकि ये एनिवर्सरी है 30th 1992 वर्ल्ड कप की, तो कुछ ऐसी वहाँ पे एक्टिविटी हुई? जी हाँ, बिल्कुल। मैच शुरू होने से कुछ देर कबल जो है 1992 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जो है वो कज़ाफ़ी स्टेडियम में लाकर रख दी गई थी, जिसके बाद जब मैच शुरू हुआ तो जब शायकीन भी आने का शायकीन की आमद का सिलसिला शुरू हुआ तो वो मुख्तलिफ इंक्लोजर्स के बाहर ही लेके गए, तो वहाँ से शायकीन ने जो है सेल्फियाँ भी बनवाई, जबकि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के पवेलियंस जो हैं उनके बाहर भी ट्रॉफी रखी गई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद मलिक, हमारे नुमाइंदे स्टेडियम के बाहर से मौजूद थे और हमें अपडेट कर रहे थे। और जहाँ तक फैंस की बात है, फैंस इस सीरीज के हवाले में क्या सोचते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। 13 साल के बाद बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस टेस्ट मैच लाहौर में आके देखा, हमारा जो स्पिनर जो बॉलिंग डिपार्टमेंट था स्पिनर्स का, उसने बहुत लैग किया। और सारे शौकीन हम भी इसके इंतज़ार में थे कोई रिजल्ट आ जाए। बेशक ऑस्ट्रेलिया जीत गया हो, रिजल्ट आ गया, यही काफ़ी है। हार जीत तो गेम का हिस्सा है। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि पाकिस्तान में क्रिकेट जो है वो बहाल हो रही है, वनडे में और T20 में अच्छा हो गया। इट्स हार्ट ब्रेकिंग, लेकिन इंशाल्लाह हमारी अच्छे हाई होप्स हैं और T20 सीरीज के लिए। आई होप इंशाल्लाह कि हम वो जीतेंगे। दिस इज द पॉइंट, शायकीन क्रिकेट गेम को इतना समझते हैं कि उनको हारने की तकलीफ नहीं है, उनको अच्छी क्रिकेट देखनी है। और अगर हम शुरू से राइट फ्रॉम द फर्स्ट टेस्ट मैच अगर लड़ते और अच्छा मुकाबला करते और स्पोर्टिंग पिचेस बनाते और उसके बावजूद भी हार जाते तो फैंस टीम पे क्रिटिसाइज नहीं करते, वो अभी भी नहीं कर रहे। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक और ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again to Sports Room। और इस वक्त हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की इस तारीखी सीरीज़ के हवाले से जो 1-0 से ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम कर लिए। आर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब, सबसे पहले बताइएगा कितना मायूस कुन है इस सीरीज में हमको हारना? काफी मायूस कुन है। हमने 14 दिन तक बड़े डिफेंसिव पिचेस, बड़े डिफेंसिव माइंडसेट, बड़े डिफेंसिव रवैये के साथ इस सीरीज का दिफा किया और आखिरी दिन जाके हमारा जो डिफेंसिव अप्रोच थी उसका खात्मा हो गया और हम ऑस्ट्रेलिया से एक जीती हुई सीरीज हार गए। डिसअपॉइंटमेंट है। ये सीरीज पाकिस्तान को जीतना चाहिए थी। पाकिस्तान अपनी स्ट्रेंथ पे नहीं खेला। पाकिस्तान की स्ट्रेंथ स्पिनर्स थी। पाकिस्तान ने 2014, 2018 दोनों सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को ठीक है यूएई में हराया था, लेकिन इसी तरह की पिचेस, इसी तरह की कंडीशंस में स्पिनर्स के जरिए हराया था। जी। और पाकिस्तान 351 रन के हदफ के ताकुब में
235 रन बनाकर आउट हो गया और 115 रन की पाकिस्तान को शिकस्त। तो मायूस कुन है, इस तरह से एक यंग और टैलेंटेड टीम आगे नहीं बढ़ सकती। थोड़ा एग्रेशन अपनानी पड़ेगी पाकिस्तान टीम को भी, पाकिस्तान के कप्तान को भी। बिल्कुल सही है। कुछ ऐसे डिसीशंस हैं जिन पर बात कर लेते हैं, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि ये अगर थोड़े हमारी तरफ चले जाते तो शायद चीज़ें कुछ चेंज भी हो सकती थी। शोएब, आपसे शुरू करता हूँ। पहले मुझे बताइएगा, अजहर अली के आउट को कितना कंट्रोवर्शियल समझते हैं आप? देखिए, पार्ट ऑफ क्रिकेट है, ठीक है ना, पार्ट ऑफ क्रिकेट है, क्रिकेट में ये होता है। उनकी तरफ भी एक दो फैसले जो हैं वो गए थे। अगर आप कराची टेस्ट को देख लें तो मेरे ख्याल से एक आधे डिसीजन को लेके आपके कप्तान ने भी कहा कि सॉफ्ट डिसमिसल हो गया तो मैच की वजह से मैच का नतीजा बदल गया। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने पहली बारी में क्या किया, पहली बारी में जो आपके गालिबन, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 7 आउट जो है वो 20 बिल्कुल आखिरी सेशन में 7 आउट हो गए, 7 आउट हो गए, ठीक है ना। रन आपने कितने बनाए, वहां तो कोई सॉफ्ट डिसमिसल नहीं गया था। वहां आप जो है ना लीड जो है वो उनकी बर्तरी को खत्म कर सकते थे, आप बड़ा स्कोर कर सकते थे। बुनियादी तौर पे देखें, आपको समझना होगा, आपके फास्ट बॉलर्स फटीग का शिकार हैं, ये बात आप नहीं समझ रहे। मुसलसल क्रिकेट खेलने की वजह से वो फटीग का शिकार हैं आपके, क्योंकि टेस्ट और उसकी टीमें अलग अलग नहीं है। इस वजह से आपको यहाँ पे खुमियादा भुगतना पड़ा। आपके जो बैट्समैन हैं वो कंफ्यूजन का शिकार है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये टीम से ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन के मामलाते हैं। जब आपको ऊपर से इंस्ट्रक्शंस आने लग जाएं तो फिर टीमें जो है वो नहीं खेल पाती, और जब टीमें अपना नहीं खेलेंगी तो फिर इसी तरीके से वो डर कर हारेंगी। बिल्कुल सही है। शाहिद साहब, आपकी तरफ भी यही सवाल लेकर आ रहा हूँ। शोएब का ये कहना है कि अब जो जिस तरह से आउट हुए या डिसीजंस एक आध इधर उधर हो जाते हैं, ये हमारी अप्रोच थी। पिछली इनिंग में एक तो हम पहले शुरू में बहुत स्लो खेले और उसके बाद फिर हमारा एक ऐसा कोलैप्स हुआ जिसकी वजह से हम वो जो लीड मिली ऑस्ट्रेलिया को, उसकी वजह से उनको इस टेस्ट में भी और सीरीज में भी कामयाबी मिली। स्लो खेलने से बड़ा फर्क पड़ता है। आप जब बहुत ज्यादा डॉट बॉल्स खेलते हैं, आप 2 के एवरेज से खेल रहे होते हैं। टेस्ट क्रिकेट में आप कम से कम 3 के एवरेज से खेलें। जब आप बहुत ज्यादा स्लो खेलते हैं तो बॉलर आपके ऊपर डोमिनेट होता है और फिर आपकी विकेटें गिरती हैं। अब्दुल्ला शफीक जैसा टैलेंटेड प्लेयर, जो स्ट्रोक प्लेयर है, जो तेज खेल सकता है, वो जब डॉट पे डॉट खेलेगा, आज वो 4 ओवर में कोई भी रन बनाए बगैर, कोई भी रन अपने ओवरनाइट स्कोर में ऐड किए बगैर आउट हो गए, तो वो बड़ा मायूस कुन लगता है। बड़े अच्छे बैट्समैन है वो। एक बाबर आजम ही खुलकर खेलने वाले बैट्समैन नजर आते हैं। और जहां तक आप अजहर की डिस्मिसल की बात करेंगे, मैं अंपायर याकूब का बहुत बड़ा फैन हूँ। बहुत जबरदस्त वो आसिफ याकूब अंपायर है और उनको आगे जाना चाहिए, बल्कि एलीट पैनल में भी आना चाहिए जल्द अज जल्द। उन्होंने जब स्पाइक देखा, छोटा सा था, बड़ा फेंट एज था, अगर वो उसको आउट नहीं देते तो उनके ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म होता, पाकिस्तान के ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म होता। गो के अंपायर ने नॉट आउट दिया था और उसी सूरत में ओवरटर्न होता है अंपायर का डिसीजन जब आपके पास कंक्लूसिव एविडेंस। बिल्कुल सही है। और कंक्लूसिव एविडेंस आसिफ याकूब के पास। अच्छा, एक और चीज यहीं पे ऐड करना चाहूंगा क्योंकि वक्त भी कम है। जो रिजवान ने रिव्यू ना लेने का फैसला किया, बिकॉज आज सबको पता था कि यही 3 विकेट्स हैं, बाबर, फवाद और रिजवान, इसकी बेस पे हमने आगे जाना है, तो फिर आप रिव्यू बचा क्यों रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। रिजवान लग रहा था बहुत जल्दी में। इतने कमिटेड, इतने सिंसियर प्लेयर है, इतने फाइटर हैं। ये सीरीज, पूरी सीरीज उनके लिए इतनी अच्छी नहीं गई। गो के उन्होंने कराची में बड़ी अच्छी सेंचुरी बनाई थी, लेकिन उसके अलावा, उस सेंचुरी के अलावा उनके लिए इतनी अच्छी नहीं गई। बड़े फाइटर हैं, बड़े कमिटेड प्लेयर हैं, उनको यकीनन ये रिव्यू लेना चाहिए था। लग रहा था शायद वो भी आज जल्दी में है। बिल्कुल। फाइनल थॉट्स, वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर? 1 मिनट रह गया। शोएब, जल्दी से आप बताइए, फिर शाहिद भाई की तरफ चलते हैं। देखें, आपको अपना ट्रैक चेंज करना होगा। आप डर कर रेड बॉल में हार गए, अगर डर कर व्हाइट बॉल क्रिकेट खेली तो आप वहां भी हार जाएंगे। बिल्कुल सही है। शाहिद साहब, एग्रेशन अपनानी पड़ेगी। बाबर एक अच्छा टैलेंटेड प्लेयर है, अच्छा कप्तान बन सकता है वो मजीद, अगर वो थोड़ी एग्रेशन अपनाए। बिल्कुल सही है। तो जनरल ओपिनियन ये है कि मैनेजमेंट को भी, टीम को भी, कप्तान को भी अग्रेसिव आना होगा। अगर डर के खेलेंगे, अगर ड्रॉ के सोच का खेलेंगे तो फिर कभी भी जीत नहीं सकते। अगर हमें ये चीज़ चेंज करनी है तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाना होगा। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv।
इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।